नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। दोस्तों, हम लोग बेईमानी से रिलेटेड सवाल प्रॉफिट लॉस में डिस्कस कर रहे थे और उस पर कुछ सवाल भी लगा चुके थे। आज हमें उसका कुछ और पार्ट जो छूट चुका था, जो डिस्कस नहीं हुआ था, उसको पूरा करना है। क्योंकि इधर 3-4 दिन का गैप हो गया है, तो हम एक काम ये करेंगे कि पुराने जो कंसेप्ट है उसको रिपीट करेंगे, फिर उस पर आगे सवाल कंटिन्यू करेंगे। और जितने तरीके की बेईमानी हम लोगों ने पढ़ ली है, ये मच सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम में बेईमानी और जो है इस टाइप के सवाल को पूछे जाने का। तो आप इसको रिवीजन बनाए रखिएगा और कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो इससे ज़्यादा डेप्थ उसमें दे नहीं सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेईमानी कंसेप्टों की। तो हमने आपको समझाया था कि बेईमानी जो है वो करने के 4 तरीके मैक्सिमम हो सकते थे। एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। बेईमानी के कुल 4 तरीके बन सकते थे। 2 खरीदते समय हम लोग करते थे बेईमानी, और 2 बेईमानी हम लोग बेचते समय करते थे। अब ये भी हमने समझा था, खरीदते समय अगर बेईमानी करे तो हो सकता है वो क्वांटिटी की बेईमानी करे, हो सकता है प्राइस में बेईमानी करे। ऐसी सेलिंग करते समय भी हम हो सकता है वो क्वांटिटी की बेईमानी करे और हो सकता है वो प्राइस की बेईमानी करे। बस इसी में कुछ हमने कम और ज़्यादा वाला कंसेप्ट सीखा था, उस पर सवाल आता है। अगर हम खरीदते समय क्वांटिटी की बेईमानी कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और प्राइस की बेईमानी करें तो पैसा हम लोग क्या करेंगे, कम देंगे। ऐसी बेचते समय की अगर बात करें, बेचते समय की अगर बात करें तो क्वांटिटी के बेस पर देखा जाए तो आप मात्रा को कम बेचेंगे और प्राइस को ज़्यादा करके बेचेंगे तो ही प्रॉफिट होगा। और बेईमानी का इंटेंशन होता था प्रॉफिट गेन करना, यानी हमेशा प्रॉफिट गेन करने के लिए ही हम लोग बेईमानी करते थे। ऐसा सवाल नहीं होता था कि हम लोग प्रॉफिट भी गेन कर लें और बेईमानी ना करें, सॉरी, हम बेईमानी करें और प्रॉफिट गेन ना करें, तो निश्चित तौर पे वो सवाल में कुछ गड़बड़ी होगी। अगर बेईमानी का सवाल है तो उसमें हमेशा प्रॉफिट वाला ही बात पूछी जाती है। अब आते हैं थोड़ी सी सवालों पर, और इसमें सवाल कुछ हम लोग लगा चुके थे और हमें याद आ रहा है, जैसे बांट वाले सवालों को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। आज बांट वाले सवालों को ही डिस्कस हमें करना था, जिसमें बांट भी दिए रहते थे। और अभी हम लोगों ने अंकित मूलों को भी बढ़ाना नहीं सीखा था, तो अभी हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ये पुराना है जो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके थे, आज हमें इसके आगे डिस्कस करना है। आप हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम आपसे ये कह दें कि कोई व्यक्ति 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी सामा मात्रा में बेईमानी करता है, और ये जो बेईमानी करता है वो खरीदते समय करता है। तो पहले तो ये लिखना सीख लें। हालांकि लिखना हम लोगों ने सब कुछ सीखा था, लेकिन अब चूंकि गैप ज़्यादा हो गया तो इस वजह से एक बार रिपीट करके एक बार फिर से सारी बातों को समझेंगे। 20% मतलब 1/5 लिखेगा, तो सबसे पहले हमने कहा था कि फ्रैक्शन लिख लिया करिए। उसका मात्रा में खरीदते समय बेईमानी करें तो मात्रा को हम ज़्यादा लेके आएंगे इस चीज़ों को। तो ज़्यादा करने के लिए आप 5 में 1 बढ़ा दीजिए, ये आ जाएगा 6/5। 6/5 में हम कह देंगे जब इसको रुपए में कन्वर्ट कराएंगे तो हमेशा चूंकि प्रॉफिट गेन करना है तो ये एसपी बनेगा और ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, सीपी बनेगा। अब कभी कभार ऐसा सवाल ही पेपर में आएगा जहां पर हमें ये परसेंट में बेईमानी ना बोलकर वो हमें ग्राम या केजी बेईमानी बोलेगा। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति 1 केजी की जगह 1 केजी के स्थान पर 700 ग्राम बांट का यूज करता है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सेम है, खरीदते समय ही हो रहा है, खरीदते समय ही ये प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम इसकी फ्रैक्शन लिखनी होगी तो ये फ्रैक्शन लिखना है, इसके कंपेयर में ज़्यादा सरल हो जाता है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेट दे रखे। आप बताइए 1 केजी को क्या हम 1000 ग्राम कह सकते हैं? ये 1000 ग्राम है, ये 700 ग्राम है। अब सवाल में अगर प्रॉफिट गेन करना है तो हम इसकी जब फ्रैक्शन लिखेंगे तो आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी। हम इसे 10/7 कह सकते हैं, यानी कि हमेशा जो बड़ी वैल्यू होगी वो सेलिंग प्राइस लेनी है, तो हम कह देंगे ये एसपी होगा और ये सीपी बन जाएगा। तो जब भी वेट की बात करेगा तो वेट में जो टोटल जो क्वांटिटी होगी उसको आपको ऊपर लिख देना है, और जो कम क्वांटिटी होगी उसको आपको प्राइस के फॉर्म में सीपी मान के नीचे लिख देना है, जिससे सवाल करता रहे। और ऐसा करेंगे ही इसलिए क्योंकि हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। अगर 7/10 कर देंगे तो वहाँ पर लॉस होने लगेगा, और बेईमानी का इंटेंशन हमेशा प्रॉफिट गेन करने का होता है, इस वजह से हमेशा हम लोग SP/CP लिखेंगे।
और हमने आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि जो है बेईमानी सिर्फ इन 4 जगह ही मैक्सिमम हो सकती है, इसके अलावा कहीं बेईमानी नहीं हो सकती। अगर हमें अंकित मूल्य का दाम बढ़ाना है तो हम एग्जैक्ट जैसा दाम होगा वैसे ही बढ़ा के लिखेंगे। डिस्काउंट की बात आएगी तो डिस्काउंट को फेयर रूप से देंगे, बगैर किसी बड़े छोटे लिखे, यानी जिस तरीके का डिस्काउंट की बात करेगा सेम डिस्काउंट में हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे, ना मार्कअप में बेईमानी करेंगे ना डिस्काउंट में बेईमानी करेंगे। बाकी सभी जगह हम लोग बड़ी बड़ी छोटी वैल्यू तरीके से लिखेंगे। लेकिन बाकी अगर 2 जैसे गौर करना, एक तो डिस्काउंट और एक मार्कअप प्राइस, यानी कि जब भी आपसे, तो इन 2 चीज़ों में हम बेईमानी नहीं कर सकते, इनको फेयर रूप से लिखेंगे, चाहे वो कम होके लिखें चाहे बढ़ के लिखें, नो चेंज, जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। बाकी खरीदते समय बेचते समय जो बेईमानी कंसेप्ट होंगे उन तरीकों को हम लोग लगाएंगे। अब आते हैं छोटे छोटे सवालों पर। ये इतना सा बांड वाला कंसेप्ट बस इतना सा है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर लिखना, छोटी वैल्यू को नीचे लिखना। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब अंकित करता तो आप सीधे कह सकते कि 15% अधिक अंकित करने का मतलब 115, यानी कि अगर पहले 100 होगा तो ये 115 हो गया। आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया, बाद में काट देंगे। और ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, SP बनेगा, और नीचे वाला क्या बनेगा, CP बनेगा। अब आपसे कह रहा है अधिक करता, और 1 kg की बजाय 920 ग्राम बांट का यूज़ करता है। अगर 1 kg और 920 ग्राम को ठीक करें तो हमने कहा था 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं और 920 बांट का यूज़ करते हैं। ये CP है, ये SP है। डिस्काउंट इसमें आपने जो बेईमानी तरीका होगा तो ऊपर बड़ा वाला लिखेंगे, नीचे छोटा वाला लिखेंगे। अब बताइए अगर इनको हम काट के छोटा कर दें तो आप देखेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, इन दोनों काट दो तो हम ये कह सकते हैं ये कट जाएगा। अभी ये किसी से नहीं कट रहा है, 23 से कट जाएगा, 23 चौके और 23 पंचे। अब अगर ये आर्टिकल 4 से 5 इसे हम लिख सकते हैं आगे 5/4। 4 से अगर 5 हो रहा तो आप कह देंगे प्रॉफिट हो जो हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट वो 1 रुपये का, और हमेशा प्रॉफिट को जो तुलना कराते हैं वो हमेशा CP पे कराते हैं। तो CP कितना है, 4 इंटू वाई कितना है, 100। जैसे आप इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। देखिए इसमें बांड भी था और कुछ पैसा अधिक अंकित कर रहा था। जैसे अधिक अंकित करेगा तो उसको तो जैसे तैसे लिख देना, क्योंकि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं हो सकती। आप कल के दिन इसे कम भी अंकित कर दे, कोई व्यक्ति उसका दाम क्रय मूल्य से 20% कम अंकित करता है तो हम कह देंगे 80/100 आ जाएगा। अब ये नहीं करना कि 100/80 कर दे, जो भी बढ़ाएगा घटाएगा उसको जैसा कहेगा वैसा लिखेंगे। डिस्काउंट जब आएगा तो उसमें बगैर किसी जो भी घटेगा बढ़ेगा, डिस्काउंट का मतलब हमेशा उल्टा ही आएगा, घट के लिखेगा, क्योंकि कम करना होता है इसका मतलब। बांट का मतलब देगा तो बांट को हमेशा बड़ा बांट बटे छोटा बांट कर देंगे, तो सवाल का हम लोग कर पा रहे होंगे। तो ये सवाल का आंसर आपका आया। और लिखते हैं सवालों को। हालांकि इन सवालों को लगाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका बन सकता है वो हमें लग रहा है यही एक बन सकता है, जहाँ पर आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे बड़ी वैल्यू बटे छोटी वैल्यू करना है। और बड़ी वैल्यू इस वजह से लिख रहा है क्योंकि वो सेलिंग प्राइस बनाना है, हमारा इंटेंशन सेलिंग प्राइस बनाने का है। जैसे एक सवाल इसके सामने फिर से आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल को बेचता है, ठीक है। अब बताओ 10% लाभ पर अगर बेच रहा तो 10% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 110/100। आपसे कह रहा है 20% कम बांट का प्रयोग भी करता है, 20% कम बांट का प्रयोग कर रहा है, तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं 20% का मतलब अगर 1000 ग्राम का बांट होगा तो वो 800 का यूज़ कर रहा है, तो हम कह देंगे 1000 बटे कितना आ जाएगा, ये 800। आप देखेंगे 4 जीरो से 4 जीरो ये सब कट जाएंगे, 8 से 11 होने मतलब 3 बढ़ जा रहा, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3 का हो रहा। ये 3 8 का कितने परसेंट है, आप इसे काट के छोटा कर सकते हैं, आ जाएगा 37 कंप्लीट 1/2% का। अब एक ऐसा भी सवाल हम लोग लिखेंगे जहाँ पर कई टर्म्स हो, अंकित मूल्य भी बढ़ाए, बट्टे भी दे दे और डिस्काउंट भी 1-2 प्रकार के दे दे, तो कैसे इन सवालों को डिस्कस करें, हम लोग आगे आ रहे हैं इस बात को समझने के लिए। तो ये आगे होगा। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, आपसे बोला कि एक व्यापारी सामान का अंकित मूल्य, देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, एक व्यक्ति सामान का अंकित मूल्य 33 सही 1/3% अधिक अंकित कर रहा। तो 33 सही 1/3% अधिक अंकित कर रहा, तो हम इसे बढ़ा के लिख देंगे क्योंकि अंकित कर रहा, तो हम कह देंगे 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 बनती है, तो 3 में अगर 1 बढ़ा दे तो इसे 4/3 कह सकते हैं। फिर आपसे कह रहा तथा वह 3 पर 2 फ्री का ऑफर भी देता है, 3 पर 2 फ्री का ऑफर भी देता है। आप सबसे पहले बताइए इस प्रॉफिट को अगर, और साथ में कह रहा है ऐसा करने पर 3 पर 2 फ्री देता है, और हाँ एक अलग से बट्टा भी दे रहा कि 40% का अगेन एक बट्टा दे रहा। फिर आपसे कह रहा है कि लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, तो ये सवाल है। अब बताओ 3 पर 2 फ्री है तो हम ये कह देंगे इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/5, 2 फ्री मिले जब टोटल 3 ये 2 ये 5 खरीदा, 5 पर 2 का डिस्काउंट दे दे तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब ये 40% है, 40% मतलब 2/5 हो जाएगा, फिर से ये डिस्काउंट दे दीजिए 3/5 फिर से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हो सकता है इस सवाल में आपको लॉस हो जाए, लॉस इस वजह से हो जाए क्योंकि हमने 2 बट्टे दे दिए 40-40 करके, तो ऐसा पॉसिबल तब है तब हमें डिस्काउंट बड़े बड़े दे दें, और ये रेशियो आएंगे SP/CP के। तो आप देखेंगे 3 से ये 3 कट गया, और अब ये बिल्कुल नहीं कट रहा तो ये 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25। अब 25 की चीज़ अगर 12 में आ रही तो इस बार आपको लॉस हो जा रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है 13 रुपये का लॉस हो रहा है। अब ये जो लॉस आया है इसको कंपेयर करा देंगे CP पर इंटू वाई 100 कर दें, तो ऐसे सवाल का आंसर भी आप बता सकते हैं 13 चौके 52%। तो ये सवाल था जो मार्कअप था और डिस्काउंट था, इसको हमने एग्जैक्ट दे दिया, ठीक है। अब एक इसका एक अच्छा सवाल और सेट करते हैं, मतलब जो मैक्सिमम टफ हो सकता है, जिसमें जितने तरीके की बेईमानी हो वो सारी तरीके की बेईमानी हम आपसे करा दें। 2 खरीदते समय करा दें बेईमानी, 2 बेचते समय बेईमानी करा दें, मार्कअप करा दें, डिस्काउंट दे दें। एक बहुत अच्छा सवाल जैसे सेट कर दिया जाए तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को समझते हैं, ठीक है। ये सवाल आपने समझा, इस तरीके के सवाल SSC पूछ लेता है, इससे ऊपर वाले लेवल के सवाल SSC नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको तैयार करना है तो ये चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, आने वाले समय में हो सकता है इस टाइप के सवाल में डेप्थ में जाने लगे जैसे कैट वेट लेवल में देते हैं। अब जैसे एक सवाल फिर से आपके सामने हम लिख रहे हैं और उसको गौर करिएगा, क्योंकि ये आया नहीं है तो हम मन से लिख रहे हैं। एक आदमी सामान को खरीदते समय मात्रा में 40% की बेईमानी करता है, %20 की बेईमानी रुपए के रूप में खरीदते समय भी करता है, तथा 33.3% की बेईमानी मात्रा और रुपए दोनों में बेचते समय करता है। 50% अधिक तथा क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। 16 सहित 2/3% का बट्टा भी देता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर इतने फ्रस्ट्रेशन वाला सवाल अगर आपके सामने लिख दिया जाए कि इसमें सब कुछ है, 2 खरीदते समय बेईमानी कर रहा, 2 बेचते समय बेईमानी कर रहा, फिर दाम का भी बढ़ा के लिख रहा और फिर एक डिस्काउंट भी दे रहा, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो हम उसे कैसे करेंगे एक करके समझते हैं।
इससे ज़्यादा बेईमानी का सवाल कोई बन नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम बेईमानी जहाँ जहाँ जो भी टर्म्स बन सकते हैं और हर जगह हमने बेईमानी की है। समझते हैं। खरीदते समय मात्रा बेईमानी करा तो बताइए, सबसे पहले हमारा तरीका होगा कि हम SP/CP लिखेंगे। ठीक है, SP/CP लिखेंगे। अब आप देखिए सवाल में कह रहा है 40% बेईमानी, तो पहले तुम्हारा काम है कि 40% को लिख लिया जाए। 40% को हम क्या 2/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर 40% को हम 2/5 कह सकते हैं तो बताइए, आपसे कह रहा है 40% की बेईमानी खरीदते समय करता है और मात्रा में करता है। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति मात्रा में बेईमानी करा तो वो ज़्यादा सामान खरीद के लाएगा, तो आप इसे ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं? 5 में 2 जोड़ो, 7/5 लिख दीजिए। फिर मल्टीपल, इनके प्रोडक्ट को हम लिखते रहेंगे। और जिससे, क्योंकि जब भी जो चीज़ हम बेईमानी करेंगे तो हमेशा बेईमानी का इंटेंशन होगा कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचना, तो हम उसे कन्वर्ट करा लेंगे ज़्यादा कम में, फिर उसे सेट कर देंगे। ऐसा करने पर आप रियल प्रॉफिट और लॉस बड़े आसानी से बता सकते हैं। फिर आगे आपसे कह रहा है 20% की बेईमानी रुपए के रूप में खरीदते समय भी करता है। ठीक है, अब बताओ 20% का मतलब कितना निकलेगा? 1/5। और ये 1/5 की जो हमने बेईमानी की है, ये रुपए में बेईमानी की है। तो आप बताओ, खरीदते समय अगर आप बेईमानी कर रहे हैं तो सामान का पैसा कम दे के आएंगे ज़्यादा, तो रुपए में अगर बेईमानी खरीदते समय करें तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि पैसा जो है हम कम देकर आएंगे। तो 5 में 1 कम कर दो, 4/5 आ जाएगा। लेकिन ये जो 4/5 आएगा ये सही फॉर्म में नहीं होगा, तो हम फॉर्म सही करने के लिए क्या कहेंगे? 5 ऊपर लिखेंगे और 4 क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। हम इसे लिखेंगे कितना? 5/4 कहेंगे। ठीक है, अब आगे आपसे कह रहा 33 सही 1/3% की बेईमानी मात्रा और रुपए में दोनों जगह बेईमानी कराना। 33 सही 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। अब पहले मात्रा की बेईमानी हम लोग करा ले रहे हैं। मात्रा की अगर बेईमानी करा दे तो 33, बताइए पहले मात्रा जब बेचेंगे सामान को, तो बेचते समय सामान को हम क्या करेंगे? कम बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो आप कम कर दिए, 3 में 1 कम कर दीजिए, तो इसका मतलब आ जाएगा 2/3। 2/3 को लिखने का तरीका हो जाएगा 3/2, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू। अब जब ये मात्रा बेईमानी हो गई, अब रुपए की बात करते हैं। तो 3 में, अब बताइए रुपए की बात करें तो रुपए हम ज़्यादा चार्ज करेंगे उससे, तो 3 में 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। 3 में 1 रुपये ज़्यादा चार्ज कर दिया, मात्रा को हमने कम कर दिया। 3 में 1 कम कर 2/3। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अभी और लिखने के बाकी कह रहा 50% मार्कअप भी कर दिया हमने। 50% बढ़ने का मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब तो 2 में 1 बढ़ा दो, ये कितना आ जाएगा? 3/2 ये आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है डिस्काउंट देना 16 सही 2/3, जिसका मतलब 1/1/6 हो जाएगा। अब अगर डिस्काउंट देना, तो डिस्काउंट को हमने कहा था कि एक तो ये मार्कअप ऑप्शन, दूसरा जो है वो है बट्टा। ये दोनों फेयर रूप से देने, इसमें किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। 6 पर 1 का डिस्काउंट दे दें तो कितना आ जाएगा? 5/6। इससे हमें ये नहीं कहना कि बड़ी वैल्यू बटे छोटी वैल्यू, क्योंकि यहाँ इन दो टर्म्स में बेईमानी नहीं हो पाती है। अब आप इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, जो इसका रियल प्रोडक्ट निकलेगा वही हमें प्रॉफिट लॉस बताएगा। तो आप देखेंगे जब काटने की बारी आएगी तो 5 से ये 5 काट देंगे, और 3 से ये 3 कट जाएगा, और 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, और अब हमें ऐसा लग रहा है कुछ भी इसमें नहीं कटेगा। तो 7 5 35 और बाकी सब चीज़ें कट चुकी, तो आ जाएगा 35। और नीचे अगर हम चेक करें तो 4 दूनी 8 की चीज़ अगर 35 में बेच जा रही तो आप तुरंत समझ जाएंगे प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कैसे पता लगेंगे प्रॉफिट। तो आ जाएगा 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। अब इस 27 रुपये के प्रॉफिट को तुलना किससे करा देंगे? CP से, इंटू बाई 100। 4 दूनी 8, 4 से काट दो ये 25 टाइम और गुणा कर दो। 25 7 175 की 5 हासिल आई 17, 25 दूनी 50 और 10 60 7 67। 2 से भाग लगा दो। जैसे हम 2 से भाग लगाएं तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 3 6, 2 7 और 1/2, 337 सही 1/2%। हालांकि इतना टफ सवाल हम बता रहे हैं फिर से कि पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 1-1.5 साल में इस टाइप के सवाल लिखने लगे। तो आपको कंसेप्ट याद है कि ज़्यादा बटे कम लिखना है, साथ में 2 जगह बेईमानी नहीं करना है। एक तो मार्कअप की करते समय और दूसरी बेईमानी हमें कहाँ नहीं करनी है? डिस्काउंट करते समय। बाकी जगह सब जगह बेईमानी को लिखा जा सकता है। और बड़ी बटी छोटी वैल्यू इस वजह से लिख रहा है, ये बात याद रखना। कई लोगों को सवाल लगाना आता होगा लेकिन वो ये बात नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों लिख रहा है बड़ी वैल्यू बटी छोटी वैल्यू। तो इसका आंसर ये है कि हमेशा जो है
अगर वो बेईमानी कर रहा है तो प्रॉफिट गेन करने के लिए कर रहा है, और गेन तभी कर सकते हैं जब कम में खरीदो ज़्यादा में बेचे, कम में खरीदे ज़्यादा बेचे, कम में खरीदे ज़्यादा बेचे। हर चीज़ को हमने प्राइस में कन्वर्ट करा रखा, हर एक चीज़ का दाम हमने 1-1 रुपये मान के लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का एक सबसे अच्छा जो सवाल बन सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ और आते हैं। अब बेईमानी हम लोग करेंगे तो कुछ पानी ऐड करके करते हैं, जैसे एक स्पेशली बेईमानी का एक सवाल उठाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, और दोनों वीडियो देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने देखा तो इससे पहला जो पहला पार्ट है उसको जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि बेईमानी का बेस वहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वो आ गया तो ये वाला तो अपने आप से वीडियो में समझ में आना चाहिए लोगों को। चलिए अब करते हैं आगे। अब एक चीज बताइए, अगर एक दुकानदार ये वादा कर दे कि हम सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जैसे एक दूधिया की बात करें तो दूधिया ये कहता है कि हम सामान अपना मतलब जो दूध है वो जितनी लागत मूल्य उतने पर बेच रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट इस वजह से कमा लेता है क्योंकि क्या करता है, कुछ शुद्ध दूध में वो कुछ पानी का जो नकली है वो मिला देता है। पानी तो नकली होता है, तो वो कह देगा कि प्योर में कुछ हम ऐड करके प्रॉफिट कमाएंगे। अब हम कहीं पर कोई चीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्वांटिटी को हेरफेर करके करेंगे, प्योर में कुछ नकली वाला चीज़ मिला के हेरफेर करेंगे। तो जब भी अब इस टाइप का सवाल आएगा जहाँ क्रय मूल्य पर बेचने का वादा भी करे और क्वांटिटी में कुछ तो हेर फेर कर दे, मतलब जो प्योर है प्योर को निकाल कर कुछ उसमें लोकल मिला दे, तो इस केस को कैसे डील करते हैं यहाँ समझिए। जैसे कि एक आपसे कहते हैं कि 20, जैसे समझते हैं यहाँ पर हम आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है और वह वादा करता है कि उसने वस्तु को अपने क्रय मूल्य पर ही बेचा। अगर 20% हमें दे रखा तो 20% लिखेंगे 1/5, और हम समझ जाएंगे कि ये जो नीचे लिखा है ये प्योर यानी मिल्क होगा, और ये जो ऊपर होगा ये क्या होगा, वाटर होगा। जब भी परसेंट को ब्रेक करेंगे इस टाइप के सवाल में तो हम 2 रेशियो पाएंगे, नीचे मिल्क होगा ऊपर वाटर होगा। तो हम इसे ये कहेंगे कि बेईमानी का जो भी परसेंट कहेगा, 20% की बेईमानी या समथिंग जो भी कहेगा, उसको जब ब्रेक करेंगे तो W और M के रेशियो निकल के आएंगे, यानी टोटल मिल्क होगा, ऊपर जो आएगा वो वाटर का रेशियो निकल के आएगा। जैसे एक सवाल में यहाँ समझते हैं, तो जब भी जैसे हम आपसे कहते हैं 20% लाभ, तो 20% को आप सीधे 20/100 लिख सकते हैं। तो आप कह देंगे 100 मिल्क है, वाटर कितना है 20, उसके अंदर वाटर है। 100 मिल्क है, प्योर मिल्क होगा 100, और वाटर कितना है अलग से 20 है। अब इसी में वो आपसे कहते हैं कि बट्टा भी देना चाहता है। अब आपसे बट्टे की जुगाड़ बता दे कि बट्टा वो देना चाहता है 40% का, फिर भी बताइए कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप बताइए, सवाल में ये आपको 20% दे रखा था, 20/100 लिखा। अब इसमें बट्टा सेट करना, और आपको पता है बट्टा सेट करने के बाद भी वो क्या करेगा, लाभ कमाएगा। तो बट्टा देने के लिए हम हमेशा याद रखेंगे कि जितने % का बट्टा देगा उसे मिल्क में कम करेंगे, और वही जो मिल्क में कम करेंगे वो वाटर में ऐड कर देंगे। वो वाटर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे सवाल बैलेंस हो जाए। प्योर कम करेंगे और जो पानी होगा उसी को बढ़ाएंगे। एक सवाल से इसे समझते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा जहां वादा करेगा, और जब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सारे सवाल एक बार फिर से रिपीट होंगे। एलिगेशन में वहां थोड़ी ज़्यादा ही सवाल आएंगे इस टाइप के। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब बताओ, अगर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो हम इसे कहेंगे 20/100। ये होगा मिल्क और ये होगा वाटर। आप समझते रहे ना क्रम से, 20% का लाभ कमाता है और आपसे कह रहा बेचते समय वह 25% बट्टा देता है। अब बताओ 25% बट्टा देने के बाद भी वह लाभ ही होगा उसको, और उसमें आपसे कह रहा अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो भैया, 25% का लाभ हमें बट्टा देना है, तो 25% लाभ को उस बट्टे को इस तरीके से उसने हैंडल किया होगा कि प्योर को तो कम किया होगा, प्योर जो चीज़ है यानी मिल्क है उसको कम किया होगा, और इसका जो 25% निकलेगा वही चीज़ हमने पानी में ऐड कर दिया होगा, वही क्वांटिटी पानी में ऐड किया होगा। इससे निकाला जितना कम हुआ वही चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी। आप समझना गौर से, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन है बहुत काम की। जब भी वो बट्टे की बात करेगा तो बट्टे को हमें इस फ्रैक्शन में एडजस्ट कैसे करना, तो उसका तरीका ये है कि जितने % का बट्टा दे रहा उसको मिल्क का उतने %, क्योंकि पहले तो जो कंटेनर है वो तो प्योर का ही होगा, प्योर मिल्क ही होगा। अब उस मिल्क में से हम कुछ निकाल रहे हैं तो हम उसी को उतने % पता कर लेंगे जितना सवाल कहेगा। जैसे वो कह दे 40% बट्टा दे रहा, तो 40 इसमें से कम करेंगे और ये जो 40 निकलेगा इसी को यहाँ मिला देंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। आप 15 टेम से काट दीजिए, 15 × 45 और 15 × 5 = 75। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल में जो मिल्क और वाटर के रेशियो होंगे कितने हो जाएंगे, 5:3। अगर वाटर और मिल्क पूछ ले तो आप कह सकते हैं 3:5। उम्मीद है ये बात समझ आएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि लाभ हानि देने के बाद
अगर वो आपसे कहता है कि बट्टा देना है तो लाभ हानि लिखने के बाद बट्टे को एडजस्ट कैसे करेंगे प्योर में से निकाल कर, तो आप याद रखना कि प्योर को उतना ही कम करेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, शायद तीसरा कौन सा है, हाँ सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एक सवाल और लिखते हैं और अपने आप को चेक करते हैं कि आप सवाल लगाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ठीक है, बेईमानी को जितने डिटेल में हम लोगों ने अलग से सेपरेट करके पढ़ा है, ये बहुत बहुत मच सफिशिएंट है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, हम गारंटी लेते कि बेईमानी का कोई भी सवाल कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस में फंसेगा नहीं, जितना हम लोगों ने समझा है। लेकिन बच्चा दरअसल इस बात को गौर से नहीं समझेगा, वो हल्का हल्का लेके बस चला जाएगा, तो ये धोखा भी आपके साथ। बहुत कंपटीशन है, लाखों की संख्या की भीड़ में अगर आप हल्के हल्के से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों, 2 3 3 4 4 करोड़ फॉर्म पढ़ते हैं पेपरों में आजकल। अब 4 करोड़ में जो वैकेंसी है वो तो कुछ हज़ार ही है, तो कुछ हज़ार में उन्हीं का होगा जो बहुत सीरियस होंगे पढ़ाई को लेकर, चीज़ें समझने को लेकर, और बाकी कुछ हल्के में लेंगे तो वो बता टाइम धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा, होगा नहीं सिलेक्शन इतने तरीके से। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ पढ़ना है। लोग कहते हैं स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो, जब तक आपके पास प्रेशर नहीं होगा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। प्रेशर में ही लोग अच्छा काम कर पाते हैं, जितना अच्छा प्रेशर क्रिएट करोगे अपने ऊपर उतने अच्छे से पढ़ पाओगे। सवाल की बात करते हैं दूसरे, जैसे कह रहा है कि एक व्यापारी 30% का लाभ कमाना चाहता है। 30% को जब हम लिखेंगे तो 30/100 लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये मिल्क होगा और ये ऊपर वाला क्या होगा, वाटर होगा। मिल्क होगा और ये ऊपर वाला क्या होगा, वाटर होगा। 40% बट्टा सेट कर रहा, 40% अगर बट्टा सेट करा तो हम क्या करेंगे, 40 इसमें कम करेंगे और यही 40 ला के ऊपर जोड़ देंगे। अब जब लोकल वाली चीज़ बढ़ेगी तभी तो लाभ होगा उसका। ठीक है, तो ये जितना यहाँ कम होगा उसको वहीं जोड़ देंगे। आगे आपसे कह रहा है सब कुछ पानी मिलाकर करना चाहता है। एक सेकंड, ये सवाल शायद, हाँ, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 60, 0 0 ये कट जाएंगी तो 7:6 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं अभी तक, 7:6। मिल्क वाटर कहेगा तो 6-7 हो जाएगा। अब अगले सवाल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अगले सवाल में आपको बैलेंस करने में एक समस्या आ चुकी है। आपकी स्क्रीन पर जैसे ही वो सवाल आएगा आप इसी तरीके से बनाने की कोशिश करना, निश्चित तौर पे आप गलती करेंगे कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अब इस बात को हम साफ कर दे रहे हैं। ये कब करना है, जब आपको लाभ दे दे, 20% लाभ होता है और लाभ देने के साथ साथ आपसे ये कह दे कि वह 20% का बट्टा देता है और यह सब जो बट्टा देना चाहता है वो दूध में पानी मिलाकर करना चाहता है और क्रैमुल पर ही बेच रहा दिखावे के लिए, तो आप समझ जाएंगे ऐसे केस में वो क्या करेगा, प्योर चीज़ को कम करेगा और जो लोकल चीज़ है उसको ऐड कर देगा। ऐसा जैसे ही करेगा तो उसको प्रॉफिट फिर भी होगा और वो बेईमानी भी कर सकेगा। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, आप उस सवाल को रीड करिए और सबसे पहले हमसे पहले आप उसको पहले लगाने की कोशिश करिए। आप वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और सवाल को पहले खुद से लगाने की कोशिश करिएगा और देखिएगा क्या वो सवाल आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलिए हम तो लगाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले सवाल को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 2 सवाल लगा चुके सेम टाइप के। अब ये आप पहले कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर उसको क्रैमुल पर ही बेचना चाहता है और 33.3% का लाभ कमाता है। 33.3% का अगर लाभ कमा रहा तो 1/3 होता है, जिसका मतलब ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर। अब आपसे कह रहा और 25% का बट्टा भी देता है। अब बताओ 33.3 ये था और 25% का बट्टा 1/4। अब बताओ इसमें से क्या 25 घट पाएगा? बिल्कुल नहीं घट पाएगा। जब 25 घट ही नहीं पाएगा तो हम इसको कैसे घटा दें? तो इस काम में तुम्हें एक काम करना है, इन दोनों से कोई डिजिट कट जाए। जैसे अब हमें अगर कोई देखे तो इसका हमें कोई अगर यहाँ पर नंबर ऐसा आ जाए जिससे हम 1/4 पता कर पाए तो सवाल सरल हो जाएगा। नहीं तो सवाल 3 का, जैसे अगर आप लॉन्ग से लगाना चाहें तो ये कह सकते हैं 3 का 1/4 यहाँ घटा दीजिए और 3 का ही 1/4 यहाँ पर जोड़ दीजिए। ऐसा करने पर आप रेशियो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट बन जाएगा तो ये दिक्कत हो सकता है। और इसमें भी हम 1/4 की जगह कह देंगे 16 सही 2/3 1/6, तो हो सकता है तुम्हें और टाइम लग जाए, 14 सही 2/7 इस टाइप में डिजिट कहते हैं। तो या तो ऐसे लगा लीजिए सवाल को, जैसे आप इसे करें तो 4 इधर आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। हम इसे कह दे रहे हैं क्योंकि 4 से 4 तो कट ही जाएगा। 4 थी 12 में से 3 चला जाए, अगर 12 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 9, तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ रेशियो हम लोग ऐसे बता सकते हैं। या इस सवाल को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम बैलेंस भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर डिजिट बड़ी कठिन आ रही है और हमें पॉइंट में नहीं करना है
तो 33 से 1/3 को हमने काटा, 1/3 बना। अब 4 और 3 से डिजिट कट जाए उसके मल्टीपल को लिए हमें काम करना, 4 3 का लासा ले लें 12। आप 12 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, जैसे हम 12 से इसमें भी गुणा कर दें और 12 से इसमें गुणा कर दें तो अभी कोई बदलाव नहीं होगा, 12 से 12 फिर कट जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि इसका 1/4 हमें डिस्काउंट देना है, इसका 1/4 आप पता कर लोगे। तो 1/4 अगर इसका पता है तो 4 से कितना कटेगा, 3 बार 3 का 9 आ जाएगा ये। और जितना यहाँ कम हो रहा, अभी इस सेंस में आ गया कि इसका 1/4 1/4 हम ज्ञात कर सकते, पहले 1/4 ज्ञात ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चीज़ें बटे में थी। अब ये जो 9 यहाँ कम हुआ, यहाँ पे 9 आके जुड़ भी जाएगा। अब 12 में कितना हो जाएगा, 21। और 36 में से अगर 9 चला जाए, 36 में से अगर यहाँ पर 9 चला जाएगा, एक बार रखना भैया कैलकुलेशन चेक कर ले, 4 3 12, ठीक है। तो 12 ये 9 ये 9 ये 21 बन गया। और अगर यहाँ पे 12 थी, 36 में से 9 घटा दे तो 36 में से 9 करने पर 27 आ जाएगा। 30 7 21 और 3 नंबर 27, 7 9। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा ये चीज़ यहाँ जोड़ना था तो 4 3 हो जाएगा, ये 7, ये भी ठीक है। ये भी 7/9 क्योंकि यहाँ पर जितना यहाँ घटेगा उतना यहाँ पर जुड़ेगा। तो चाहे आप ऐसे कर लें और चाहे आप ऐसे कर लें, दोनों तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। बस याद ये रखना, जब भी इस टाइप की डिजिट आएगी तो उसे बैलेंस करने का तरीका, ये जो 1/4 आता है ये टोटल सीपी का आता है, जो टोटल मिल्क है उसका आता है। तो मिल्क का पता करने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ लिखना है, जैसे आपका अगर मन करे आप 16 20 कुछ भी बना सकते हैं जिसका 1/4 याद किया जा सकते हैं। उससे अच्छा ये होगा कि 3 4 के मल्टीपल में कोई नंबर ले लिया जाए और सवाल को सॉल्व कर दिया जाए। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये सवाल ऐसे बनाया जा सकता था। अब इसका एक कॉपी सवाल और लिखते हैं जिस पर ये डिजिट आपको बैलेंस करनी पड़ जाए। जैसे हम आपसे कहते हैं 50% का लाभ और 14.2/7% का बट्टा, और यह सब वो क्रैमूल पर बेच कर करना चाहता है। यहाँ लिख दे, और यह सब वह सामान को क्रैमूल पर ही बेचकर करना चाहता है। प्रॉफिट परसेंट बताना है, क्योंकि सॉरी प्रॉफिट परसेंट नहीं, मिल्क और वाटर के रेशियो आपको बताने हैं। जैसे ये मन से बनाया सवाल है तो करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। बहुत छोटा सवाल है। 50% लाभ को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और 14.2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/7। अब ये 7 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, तो ऐसा नंबर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 और 2 का लासा ले लें, 14 बन जाएगा। 14 यहाँ कर दीजिए, 14 यहाँ कर दीजिए। अब ये रेशियो का वाटर का और ये रेशियो का मिल्क का। अब इसमें 1/7 का हमें क्या करना है, डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट का मतलब सीधा प्योर कम करो और लोकल वाली चीज़ ऐड कर दो। तो इसका अगर 1/7, ये 14 है, इसका 1/7 पता करें तो 7 दूनी 14, 2 2 4, ये 4 यहाँ कम होगा और 4 यहीं आके जुड़ जाएगा। तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18। और 28 में से अगर 4 चला जाए, 28 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 24। अब आप चाहें तो इसे छोटा कर लीजिए, 2 से काट दें, जैसे हम 6 से काट दीजिए, 6 3 18 और 6 चौके 24। तो आप कह सकते हैं कि प्योर जो अंतिम मिश्रण होगा उसके अंदर मिल्क जो बनेगा वो 4 बनेगा और वाटर कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो अब इतने तरीके से बेईमानी करा सकता है, इससे ज़्यादा टफ बेईमानी सवाल बन ही नहीं सकता। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मच सफिशिएंट, जितना टफ से टफ कर सकता है, ईजी से ईजी कर सकता है, वो सब चीज़ हमने समझी है। ये 14 होगा भैया, ठीक है। और अब बेईमानी लगभग हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं और लगभग प्रॉफिट लॉस भी पूरा हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। और ये जो बैच हम लोग यहाँ पूरी मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग टारगेट करके, जैसे अभी आने वाले एग्जाम, जैसे किसी का अगर CHSL है तो उस टाइप की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट होगा। तो हो सकता है कि जैसे हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर CI और SI डिस्कस करेंगे कल से। और जो SI डिस्कस करेंगे तो SI बहुत लंबा नहीं चलेगा ना CI लंबा चलेगा, दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है उसमें। और आप सवाल करेंगे तो सारे हो भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री को पढ़ना शुरू कर देंगे। एक ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, जिससे ज्योमेट्री से जो सवाल बनेंगे, बाकी अर्थमेटिक की 3 3 4 4 चैप्टर पढ़ते रहेंगे साथ में। जैसी CI SI पूरा होगा उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो क्लास से जुड़े रहिए, आपको निश्चित तौर पर थोड़ा सा
हाँ, हालांकि इस बात की दिक्कत है कि गैप थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा समय ज़्यादा दे पाएँ। और जब तक आपके पेपर होंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो जैसे CIS से कल से SI डिस्कस होना है, क्लास में बने रहिएगा और चीज़ों को लोगों को बताइए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, उनको सजेस्ट करिए कि आप इससे पढ़िए, पूरी मैथ आपको कवर कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।